बड़े गणितज्ञ की तो बराबर हर परीक्षा में प्रथम आता था। कभी ऐसी अस्पर्धा नहीं हुई कि मनोज फर्स्ट कर जाएगा और वशिष्ठ सेकंड कर जाएगा। अंतर 20-30 नंबर का रहता था। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिसे गोरी मैम के इश्क ने कर दिया दीवाना। से कहा कि नरेंद्र हमार ब्याह करा दो, ना तो आई विल फॉल इन लव विथ सम गर्ल देयर। इतना ज्यादा प्यार से उनको बुलाते थे लोग, वशिष्ठ करके कमान कमान। नासा से गुमनामी तक पूरी कोशिश हुई इनको बचाने की, और कम से कम जितने दिन हैं अच्छे से रहे, परिवार के साथ रहे, लेकिन जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार, कशिश न्यूज की खास प्रस्तुति वशिष्ठ एक खोज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। आज वशिष्ठ नारायण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि है। आज से 2 वर्ष पहले मतलब 2019 में आज ही के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी मौत के बाद जो कुछ भी हुआ हर किसी के जेहन में है। 2020 में उन्हें पद्मश्री देने की घोषणाएं हुई और अभी 2-3 दिन पहले ही उन्हें राष्ट्रपति महोदय के द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित, मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर कशिश ने इस कड़ी को आगे बढ़ाने का निश्चय लिया है कि आखिर गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह की समाज में, इस देश के लिए मैथमेटिक्स के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। क्योंकि पद्मश्री जिस आधार पर इन्हें दिया गया है उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि गणित के क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया है इसके लिए इन्हें पद्मश्री दिया जा रहा है। व्यक्तिगत इनके जो आचरण रहे हैं, जो प्रभाव रहा है, उसको लेकर पद्मश्री दिया गया है। मतलब आने वाले समय में वशिष्ठ नारायण सिंह ने जो एक लकीर खींच के गई है, उस लकीर को कहीं न कहीं अब विराम सा लगता हुआ दिख रहा है। इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम उसी लकीर को जो विराम की स्थिति में आ गई है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले हम देश के उन गणितज्ञों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे जिसकी सूची में वशिष्ठ नारायण सिंह के नामों का भी शुमार होना चाहिए था। इस देश ने दुनिया को कई बड़े गणितज्ञ दिए हैं। शुरुआत दिनों की अगर हम बात करें तो आर्यभट्ट, जिसने शून्य का जन्मदाता वो माना था, और उसी आधार पे आज पूरा मैथ, पूरा सैटेलाइट्स व्यवस्थाएं टिकी हुई है। आर्यभट्ट ने ही कहा था कि पृथ्वी घूमती है, 365 दिनों का एक वर्ष होता है। आप समझ सकते हैं कि कितने 100 वर्ष पहले आर्यभट्ट ने दुनिया के सामने, वो भी बिहार के ही एक मसौढी के पास के गांव के वो रहने, वहाँ उनका जन्म हुआ था। बात अगर आर्यभट्ट से हम आगे निकले तो कई ऐसे गणितज्ञ हुए हैं जो कहीं न कहीं इस देश का नाम रोशन किया है और दुनिया के सामने उन्होंने एक पहचान स्थापित की है। जैसे शास्त्रीय संगीत के सहारे, शास्त्रीय गीत के सहारे, जैसे हम बात तकनीक के सहारे, जैसे सचिन तेंदुलकर की बैटिंग में जो तकनीक है, उस तकनीक के सहारे हम देश और दुनिया को ये दिखाने में, ये जताने में आप अब तक कामयाब रहे हैं कि हम अति विशिष्ट, कुछ खास ऐसी शैली है जिसमें हमें महारत हासिल है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो गणित एक ऐसा विषय है जिसमें देश और दुनिया के सामने भारतीय जो गणितज्ञ रहे हैं उनको लोहा आज भी लोग मानते हैं। आर्यभट्ट की चर्चा हमने किया। उसके बाद श्रीनिवास रामानुजम, उन्होंने एक ऐसी थ्योरी दी, एक ऐसा सूत्र दिया गणितों को लेकर जो आज भी उस सूत्र पर लोग काम कर रहे हैं। ये आप समझ लीजिए। और वो सूत्र आज आधुनिक गणित के लिए एक आधार सूत्र ही नहीं है, उसी सूत्र के आधार पे आज सारी मैथमेटिक्स उसी सूत्र के आधार पे आगे बढ़ रहा है। आज भी उस पर अध्ययन चल रहा है। वो भी भारत ही थे। मतलब एक लंबी कड़ी रही है। उसके बाद के दिनों में आधुनिक भारत की बात करें और फिर जब हम उससे आगे बढ़ने की अगर हम बात करेंगे,
जिन्होंने बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे देश के सामने जिन्होंने एक मिसाल कायम किया है। तो एक चर्चित नाम शकुंतला देवी की भी है, याद करिए, जिस पर फिल्म भी बन चुकी है, कि शकुंतला देवी ने दिखाया कि कंप्यूटर से भी फास्ट वो गणना कर सकते हैं और आज भी वो रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। वो शकुंतला देवी का योगदान पूरी दुनिया में कोई भुला नहीं सकता है। उन्होंने जो मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन का जो एक तरीका इजाद किया, उस पर आज पूरे मैथमेटिक्स कहीं न कहीं केंद्रित, लोग उनको जानते हैं। फिर जब हम अगली कड़ी की बात करेंगे तो CR राव, जी हाँ, जिन्होंने थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन दिया दुनिया के सामने, और उन्होंने दिखाया कि नहीं, भारतीय युवा, भारतीय सोच वाले जो लोग हैं वो आज भी मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दुनिया के सामने नजीर पेश करने में पीछे नहीं है। एक और नाम है CS शेषाद्री। जी हाँ, आधुनिक अगर भारत की हम बात करें तो जियोमेट्रिक को लेकर जो उन्होंने थ्योरी देश और दुनिया के सामने दिया है, उस थ्योरी को लेकर आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। और आखिरी कड़ी वशिष्ठ नारायण सिंह की है, जिन्होंने आइंस्टीन के थ्योरी को चैलेंज किया था। साइकिल वेक्टर को लेकर जो थ्योरी दुनिया में जो एक थ्योरी स्थापित की गई थी, न्यूटन्स की थ्योरी को आइंस्टीन ने चुनौती दी। आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के सहारे न्यूटन के जो गति का जो लॉ उन्होंने दिया था, उसको उन्होंने चुनौती दी और दुनिया के सामने स्वीकार हुआ आइंस्टीन की वो थ्योरी। और उस थ्योरी को चैलेंज वशिष्ठ नारायण सिंह ने दिया और कहा यह जाता है कि सैटेलाइट लॉन्चिंग को लेकर जो आज की तकनीक, जिस तकनीक के सहारे लॉन्चिंग होती है, उस पर वशिष्ठ नारायण सिंह अति विशिष्ट योग्यता रखते थे। लेकिन वक्त की बात है कि आज भी वशिष्ठ नारायण सिंह जिस खोज को लेकर आगे बढ़ रहे थे, उस खोज पर बोस्टन में आज भी रिसर्च हो रहा है, जहां वो पढ़ाई करने के लिए गए, अमेरिका में पढ़ाई करने गए। लेकिन भारत एक अदद सम्मान देने से भी आंख चुरा रहा है। वशिष्ठ नारायण सिंह की उपलब्धि, वशिष्ठ नारायण सिंह का जो योगदान रहा है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारी यही कोशिश है कि वशिष्ठ नारायण सिंह को लोग एक गणितज्ञ के रूप में याद करें। चलिए अब हम श्रद्धांजलि के साथ शुरुआत करेंगे वशिष्ठ नारायण सिंह के जीवन के बारे में, कि वो कहाँ जन्म लिए, कैसे वो नेतरहाट पहुँचे, फिर कैसे वो दुनिया में एक गणितज्ञ के रूप में अपना एक अलग पहचान स्थापित किया। तो हम पहले शुरुआत हम उनके उस याद से करते हैं जहाँ आरा, आज भी आप आरा को समझ सकते हैं कि आरा की क्या स्थिति रही है। आरा में शिक्षा को लेकर आज भी क्या स्थिति है, पटना के पास रहने के बावजूद भी। लेकिन आरा के एक गांव से निकला हुआ नन्हा सा बालक, किसी को पता नहीं था कि आने वाले समय में वो इस देश में ही नहीं, दुनिया में एक अलग ध्रुव तारे की तरह, वो कहते भी थे, नागेंद्र अपने मित्र को कहते थे, देख वो जो तारा देख रहा है ना, वो कौन सा तारा है, ध्रुव तारा है ना, ठीक उसके सामने वो वशिष्ठ है। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो देखना, ढूंढना उसी तारे पर, ठीक ध्रुव तारे के बगल में वशिष्ठ तारा दिखाई देगा। चलिए जरा उनके बचपन के उस यादों को हम के सहारे आपको वशिष्ठ एक खोज को हम आगे बढ़ाते हैं, जो एक बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा लेते हैं और कहां से कहां वो पहुंच जाते हैं। बिहार का भोजपुर जिला, शहर आरा से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक गांव है वसंतपुर। अचानक किसी आरा वाले से वसंतपुर का पता मत पूछिएगा, शायद उसे एक बार सोचना पड़े। पूछिएगा कि वशिष्ठ बाबू का गांव कहां है, आपको वसंतपुर का पता मिल जाएगा। शायद यही वो अवस्था है जब कोई ठेठ गांव वाला अपने गांव का नाम रोशन कर देता है।
या इसी गांव का नाम रोशन करने वाले की कहानी है। ये कहानी है महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह की। साल 1942 था। वसंतपुर में लाल बहादुर सिंह और लहासा देवी के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया वशिष्ठ नारायण सिंह। वशिष्ठ भगवान राम के गुरु का नाम था। ये लड़का भी आगे चलकर प्रोफेसर ही बना। शायद वशिष्ठ के माता पिता पुरुषोत्तम राम के परम भक्त थे, तभी तो वशिष्ठ के बड़े भाई का नाम अयोध्या और छोटे का नाम दशरथ रखा। वशिष्ठ के बाबूजी पुलिस कांस्टेबल थे। घर में गरीबी थी। वशिष्ठ नारायण पढ़ने में खूब तेज, इतना तेज कि गरीबी पढ़ाई के आड़े नहीं आई। ऐसे बच्चों के लिए हिंदी का एक शब्द है अद्भुत, और इसी अद्भुत चीज ने अपनी तेजी के बूते नेतरहाट विद्यालय में एडमिशन पा लिया। नेतरहाट विद्यालय रांची से करीब 160 किलोमीटर दूर बसा रेसिडेंशियल स्कूल उत्तर भारत के सबसे बेहतरीन स्कूलों में से एक। इस स्कूल का पहला इंट्रोडक्शन ये है कि यहाँ के बच्चे बोर्ड में टॉप करते हैं और वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे स्टूडेंट्स इस इंट्रोडक्शन में सबसे ऊपर हैं। वशिष्ठ ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट में बिहार स्टेट टॉपर्स की लिस्ट में अपनी प्रतिभा का झंडा गाड़ दिया। कहानी भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ की। बराबर हर परीक्षा में प्रथम आता था। कभी ऐसी अस्पर्धा नहीं हुई कि मनोज फर्स्ट कर जाएगा और वशिष्ठ सेकंड कर जाएगा। अंतर 20-30 नंबर का रहता था। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसे गोरी मैम के इश्क ने कर दिया दीवाना। से कहा कि नरेंद्र हमार ब्याह करा दो, ना तो आई विल फॉल इन लव विद सम गर्ल देयर। इतना ज्यादा प्यार से उनको बुलाते थे लोग, वशिष्ठ करके कमान कमान। नासा से गुमनामी तक पूरी कोशिश हुई इनको बचाने की, और कम से कम जितने दिन हैं अच्छे से रहे, परिवार के साथ रहे। लेकिन जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। ब्रेक के बाद आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है, और चलिए हम आपको इस कड़ी में वशिष्ठ नारायण सिंह के ऐसे मित्रों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो वशिष्ठ नारायण सिंह की क्या विशिष्टता रही है, इस पर वो अपनी राय देंगे। जरा आप भी सुनिए। कहानी भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ की। बराबर हर परीक्षा में प्रथम आता था। कभी ऐसी अस्पर्धा नहीं हुई कि मनोज फर्स्ट कर जाएगा और वशिष्ठ सेकंड कर जाएगा। अंतर 20-30 नंबर का रहता था। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसे गोरी मैम के इश्क ने कर दिया दीवाना। से कहा कि नरेंद्र हमार ब्याह करा दो, ना तो आई विल फॉल इन लव विद सम गर्ल देयर। इतना ज्यादा प्यार से उनको बुलाते थे लोग, वशिष्ठ करके कमान कमान। नासा से गुमनामी तक पूरी कोशिश हुई इनको बचाने की, और कम से कम जितने दिन हैं अच्छे से रहे, परिवार के साथ रहे। लेकिन जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। तो आपने देखा कि किस तरीके से उनका जन्म हुआ। कि एक छोटे से गांव में एक सिपाही के घर उनका जन्म होता है। गांव के स्कूली शिक्षा जहां बड़े मुश्किल से उस वक्त, लेकिन आप अंदाजा करिए उस दौर में भी 50-60 के दशक में भी हमारे गांव में क्या शिक्षा व्यवस्था रही होगी, या कैसे मास्टर साहब रहे होंगे जो उन बच्चों के योग्यता को पहचाना भी, नेतरहाट जैसे परीक्षा में उन्हें सम्मिलित होने के लिए प्रेरित भी किया, और वो नेतरहाट की परीक्षा में सम्मिलित भी हुए। 1957 में देखिए, नेतरहाट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। 1957 में जो नेतरहाट के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें वो एपियर हुए थे। 60 बच्चों का चयन हुआ था, और उसमें एक वशिष्ठ नारायण सिंह भी थे। हालांकि जब वो चयनित हुए थे, जब उनका उस समय में वो टॉपर नहीं थे, मतलब 60 बच्चों में उनका स्थान टॉपर का नहीं रहा था। लेकिन जब विद्यालय में पहुंचे नेतरहाट में, फिर उन्होंने जो एक छाप छोड़ा, वो उनका क्या छाप था, कैसे लोगों ने वशिष्ठ की एक विशिष्टता को पहचाना, चलिए हम आपको सुनाते हैं। उस नेतरहाट विद्यालय के एक ऐसे शिक्षक की जुबानी जिन्होंने पूरे देश के सामने, जो आज नवोदय विद्यालय देख रहे हैं,
उस नवोदय विद्यालय का स्वरूप प्रधानमंत्री, उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और नवोदय विद्यालय के निर्माण को लेकर जो कमेटी बनाए गए थे, नरसिम्हा राव उसके चेयरमैन थे, उसके सामने उन्होंने नेतरहाट के मॉडल को पेश किया और देश ने उस मॉडल को स्वीकार किया। और पूरे देश में आज जो नवोदय विद्यालय आप देख रहे हैं इन्हीं के मॉडल पर आधारित है, मतलब नेतरहाट के ही मॉडल को उन्होंने स्वीकार किया। और राजीव गांधी भी उनके उस मॉडल से काफी प्रभावित हुए थे कि कैसे ग्रामीण बच्चों को नेतरहाट पढ़ा रहा और उनकी किस ऊंचाई तक वो बच्चे पहुंचे। तो जरा आप सुनिए वशिष्ठ नारायण सिंह को लेकर एसकेपी सिन्हा क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में, जरा आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। कुछ यादें उनके बारे में आपके जहन में? देखिए, ऐसा है कि नेतरहाट में सभी बच्चे तो मेधावी बच्चे आते हैं, अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहाँ परीक्षाएं होती हैं, मूल्यांकन होता है और उसके आधार पर स्थान भी मिलता है, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। वशिष्ठ को मैंने सन 1959 से 1963 तक पढ़ाया। मैं फिजिक्स का प्राध्यापक हूँ और वशिष्ठ बराबर हर परीक्षा में, चाहे वो अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, हर परीक्षा में, या मासिक हो, हर परीक्षा में वो प्रथम आता था। दूसरा छात्र मनोज था, जो आईएएस हुआ मध्य प्रदेश कैडर में। अभी वो रिटायर कर गए हैं, अवकाश प्राप्त कर गए हैं। लेकिन इन दोनों छात्रों के बीच में जब आप अंतर पूछ रहे हैं, वैसे तो अंतर वैसा उस वक्त नहीं लग रहा था, तो इन दोनों के बीच में यही अंतर था कि कभी ऐसी स्पर्धा नहीं हुई कि मनोज फर्स्ट कर जाएगा और वशिष्ठ सेकंड कर जाएगा। अंतर 20-30 नंबर का रहता था। ये बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि एक अंतर पर भी माने 10-12 छात्र रहते हैं। तो वशिष्ठ की विशेषता यही थी कि वो हमेशा पढ़ाई में बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया, प्रथम आया, और प्रथम और द्वितीय में कभी भी कोई ऐसा कंपटीशन ऐसा नहीं लगा। ये आपको लगता है कि नेतरहाट के इतिहास में ये पहली और आखिरी चीजें हैं कि पहले और दूसरे स्टूडेंट के बीच इतना बड़ा गैप रहा हो? कभी नहीं ऐसा। मैं परीक्षा निवारक था, परीक्षा निबंधन भी था, और कभी ऐसा जो आंतरिक परीक्षा होती है उसमें कभी ऐसा अंतर नहीं होता है। हाँ, मुश्किल से मुश्किल 2-4-5 नंबर का अंतर होता है। बड़ी बहुत कठिनाई होती है, बच्चों को कंपटीशन बहुत होता है, बहुत कंपटीशन। हाँ, बहुत कंपटीशन होता है। लेकिन अब उसको एनालाइज कर रहे हैं, पहले तो एनालाइज किया नहीं, पहले तो ऐसा सोचा भी नहीं कि रे का लड़का अच्छा आ गया है और वो सिपाही का लड़का है, आरा से आया है, अच्छा है, और वो समझिए कि वो जन्म से ही अच्छा होगा, तो ये बहुत प्रतिभाशाली बच्चा है। लेकिन ये ऐसा अंतर नहीं मालूम हुआ कि वो बाकी वर्षों की अपेक्षा माने 5th क्लास में, 6th क्लास में अगर वो है तो 7th क्लास में, 8th क्लास में जो लड़के फर्स्ट करते हैं उससे भिन्न है, ऐसा कुछ नहीं लगा। लेकिन उसके क्लास में अब जब विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि वशिष्ठ और मनोज के बीच में काफी अंतर रहा करता था, जो कभी इस तरह से नेतरहाट विद्यालय में नहीं रहा। कभी नहीं, ऐसा नहीं। बहुत मुश्किल है, जो सेकंड है वो फर्स्ट कर जाता है, जो थर्ड है वो फर्स्ट कर जाता है, तो ऐसा तो कभी नहीं होता था। लेकिन ये बराबर अंतिम वर्ष में जो हायर सेकेंडरी का अंतिम वर्ष कहलाता है, 11वीं क्लास, उस वक्त में वही शिक्षा पद्धति थी, तो 11वीं क्लास में उसको टीबी हो गया कुछ दिनों के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि ये लड़का जो इतना अच्छा है, इसको टीबी हो गया, घर जाता है, दो महीने, 1 महीने की छुट्टी होती है, खाना पीना मिलता है ठीक से कि नहीं मिलता है। तो टीबी हुआ और टीबी के बाद वो स्वस्थ हुआ, और स्वस्थ होने के बाद परीक्षा दिया, फर्स्ट कर गया। तो क्या बताएं, उसको कभी कंपटीशन ही नहीं था दूसरे से। लेकिन दूसरा लड़का भी बहुत कोशिश करता था कि हम इसकी बराबरी में आए। तो ये एचकेपी सिन्हा फिजिक्स पढ़ाते थे वशिष्ठ नारायण सिंह को। वो क्या सोचते थे वशिष्ठ नारायण सिंह की विशिष्टता के बारे में आपने सुना।
हम इस पूरी कड़ी को जो उनको पढ़ाने वाले शिक्षक, बहुत मुश्किल है, उस दौर के शिक्षक अभी भी एक दो तीन अभी भी जीवित हैं, पता नहीं, क्योंकि ये पूरे कार्यक्रम को हम पिछले 2 वर्षों से संकलित कर रहे हैं। आज वो हो सकता है कि इसमें कई लोग ऐसे होंगे जो आज इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन 2 वर्षों से हम लगातार उनके जानने वाले, जो उनके साथ पढ़ने वाले लोग हैं, बच्चे थे, जो टीचर थे, उनसे हम बात करने की कोशिश करते थे। इसी कड़ी में हमारी मुलाकात हुई मंगलदेव पांडे जी से। जी हाँ, मंगलदेव पांडे एक काफ़ी ख्याति प्राप्त मैथमेटिशियन हुए हैं। बाद के दिनों में जिस कॉलेज में या जिस यूनिवर्सिटी में वशिष्ठ नारायण सिंह पीएचडी करने गए थे, फिर बाद में वहाँ लेक्चरर भी हुए, उसी यूनिवर्सिटी में उन्हें भी पढ़ाने का कुछ दिनों के लिए मौका मिला था। मंगलदेव पांडे जी क्या सोचते हैं वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में, जरा आप भी सुनिए। वो एक हाई स्कूल के विद्यार्थी के रूप में नहीं थे, बहुत ज़्यादा किसी की हेल्प लेकर के कैलकुलस वगैरह उन्होंने खूब पढ़ा था। और आगे हम तो पूछते भी थे, जो वहाँ आ गए तो पूछते थे बीमार पड़ गए नहीं वहाँ भी, तो उस टाइम में हम लोग जाते थे, उनके हाउस मास्टर थे त्रिपाठी जी, डॉक्टर आर त्रिपाठी और मैं, हम दोनों आदमी रोज़ शाम को उनके यहाँ जाकर बैठते थे। जहाँ मैंने हॉस्पिटल में तो किसी के पास में बैठते थे, उनसे पूछते थे। वो हम चाहते थे कि मैंने उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, पढ़ाई लिखाई तो होगी ही। वो हमेशा पढ़ाई की बात करें कि हमको ये किताब ज़रा भेज दीजिए, वो किताब ज़रा भेज दीजिए, इस तरह की बात करते थे। मैंने यही कहा कि पहले स्वास्थ्य को तुम ठीक कर लो और उसके बाद पढ़ाई लिखाई तो होनी ही है, होगी ही, यही स्थिति थी। तो आपने सुना कि किस तरीके की योग्यता रखते थे वशिष्ठ नारायण सिंह। कैलकुलस, उस वक्त इंटरमीडिएट के बाद लोग कैलकुलस पढ़ते थे, और उस कैलकुलस को लेकर इनके अंदर किस तरीके की जिज्ञासा थी। एक कैलकुलेशन उस वक्त नए तरीके से शिक्षा में शामिल किया गया था। मैथ में एक नया चैप्टर बनाया गया था। उसके तमाम जो हार्ड सवाल थे, उस हार्ड सवाल को ये बनाते थे, और जो 12th में बच्चे पढ़ते थे, वो जो उनसे जब नहीं बनता था, उस सवालों का ये जवाब अपने कलमों से बनाते रहते थे। इसी कड़ी में हमारी मुलाकात रांची में कृष्ण स्वरूप प्रसाद, जो फिजिक्स और मैथ पढ़ाते थे वशिष्ठ नारायण सिंह को, उनसे हमारी मुलाकात हुई। थोड़ी देर की मुलाकात हुई और उनसे चलते चलते वशिष्ठ नारायण सिंह की विशिष्टता के बारे में कुछ खास जानकारी हमें मिली। जरा आप भी सुनिए। वशिष्ठ वैसे ही विशिष्ट नहीं है, क्या सोचते हैं, जरा इनकी बात भी सुनिए। लेकिन उनको देखते थे कि हर समय ज़्यादातर मैथमेटिक्स ही खोजते थे पढ़ने के लिए, और उसको हम लोगों को मैथमेटिक्स के टीचर थे, कैलकुलस वगैरह कुछ ही श्रीमान जी कैसे होगा, 8th 9th में कैलकुलस थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी वो अपना अध्ययन करते रहते थे। अच्छा, मैथ के टीचर आप रहे वहाँ, तो जरा उनके बारे में, क्योंकि ये कहा जाता था कि जो सीनियर क्लास के स्टूडेंट थे, सीनियर मतलब जिस क्लास में थे उससे ऊपर जो हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट थे, उनका मैथ वो बड़ा आसानी से करते थे, वो उसमें कोई शक नहीं है, और अक्सर करते थे। मैंने ये नहीं कह सकता है कि उससे ब्रिलियंट भी लड़के थे, वो ऐसा नहीं था, लेकिन जो इनसे 2 बैच पहले का लड़का बहुत ब्रिलियंट था, ऑलराउंडर भी था, तो उनके कंपेरिजन में तो थोड़ा लगता था, लेकिन उनको एक सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा ही था, मैथमेटिक्स का खास है। वो ऑलराउंडर था, खेलने में भी, इसमें भी, और फर्स्ट भी होता था थ्रू आउट टॉपिक या लाइफ भर में, कभी सेकंड नहीं हुआ वो। लेकिन अब तो नहीं रहे वो, लेकिन अक्सर हमसे मिलने आते थे यहाँ। और वशिष्ठ जी जो थे, उनका यूनिकनेस था कि वो मैथमेटिक्स में ब्रिलियंट थे। मैंने कहाँ से खोज के लाते थे अपना लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी तो बहुत बड़ी है वहाँ, इसलिए उनको बहुत मिलता था, और जहाँ तक संभव होता था हम लोग ही पूछते थे, जहाँ तक हम लोग बता सकते थे बताते थे। कहानी भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ की। तो बराबर हर परीक्षा में प्रथम आता था। कभी ऐसी स्पर्धा नहीं हुई कि मनोज फर्स्ट कर जाएगा और वशिष्ठ सेकंड कर जाएगा। अंतर 20-30 नंबर का रहता था, ये बहुत बड़ा अंतर है। जिसे गोरी मैम के इश्क ने कर दिया दीवाना। से कहा कि नरेंद्र हमार ब्याह करा दो।
Nata, I will fall in love with some girl there. इतना ज़्यादा प्यार से उनको बुलाते थे लोग, वशिष्ठ वशिष्ठ करके, कमान कमान। नासा से गुमनामी तक पूरी कोशिश हुई इनको बचाने की, और कम से कम जितने दिन हैं अच्छे से रहे, परिवार के साथ रहे। देखिए, जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। तो बराबर हर परीक्षा में प्रथम आता था। कभी ऐसी अस्पर्धा नहीं हुई कि मनोज फर्स्ट कर जाएगा और वशिष्ठ सेकंड कर जाएगा। अंतर 20-30 नंबर का रहता था। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिसे गोरी मैम के इश्क ने कर दिया दीवाना। से कहा कि नरेंद्र, हमार ब्याह करा दो, नाता आई विल फॉल इन लव विथ सम गर्ल देयर। इतना ज़्यादा प्यार से उनको बुलाते थे लोग, वशिष्ठ वशिष्ठ करके, कमान कमान। नासा से गुमनामी तक पूरी कोशिश हुई इनको बचाने की, और कम से कम जितने दिन हैं अच्छे से रहे, परिवार के साथ रहे। देखिए, जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। ब्रेक के बाद आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है, और चलिए हम आपको इस कड़ी में वशिष्ठ नारायण सिंह के ऐसे मित्रों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो वशिष्ठ नारायण सिंह की क्या विशिष्टता रही है, इस पर वो अपनी राय देंगे। जरा आप भी सुनिए। कहानी भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ की। तो बराबर हर परीक्षा में प्रथम आता था। कभी ऐसी अस्पर्धा नहीं हुई कि मनोज फर्स्ट कर जाएगा और वशिष्ठ सेकंड कर जाएगा। अंतर 20-30 नंबर का रहता था। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिसे गोरी मैम के इश्क ने कर दिया दीवाना। से कहा कि नरेंद्र, हमार ब्याह करा दो, नाता आई विल फॉल इन लव विथ सम गर्ल देयर। इतना ज़्यादा प्यार से उनको बुलाते थे लोग, वशिष्ठ वशिष्ठ करके, कमान कमान। नासा से गुमनामी तक पूरी कोशिश हुई इनको बचाने की, और कम से कम जितने दिन हैं अच्छे से रहे, परिवार के साथ रहे। देखिए, जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। तो ये इस कड़ी में हमने आपको नेतरहाट के उन शिक्षकों की जुबानी वशिष्ठ की विशिष्टता के बारे में आपको सुनाया, जो आज भी इस दुनिया में है, जो वशिष्ठ नारायण सिंह के असमय निधन को लेकर काफ़ी निराश हैं, और उससे भी ज़्यादा निराशा इनकी इस बात को लेकर है कि इस देश ने वशिष्ठ नारायण सिंह की विशिष्टता को संभाल कर नहीं रख पाया। चलिए, अब हम आपको इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और हम आपको मुलाकात एक ऐसे छात्र से कराते हैं। आज वो छात्र नहीं है जो वशिष्ठ नारायण सिंह से 2 बैच सीनियर थे, लेकिन उनसे काफ़ी आत्मीय संबंध रहा बाद के दिनों में भी, और वो 1975 बैच के IAS अधिकारी हैं। हम आपको बताएं कि देखिए, वशिष्ठ नारायण सिंह जिस बैच में 1957 के जिस बैच में गए, परीक्षा पास करके सम्मिलित हुए थे, उस बैच में मनोज कुमार सेकंड टॉपर थे। फर्स्ट टॉपर वशिष्ठ नारायण सिंह थे, मनोज कुमार सेकंड टॉपर थे, और वो मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हुए। आज वो भी रिटायर्ड है। उसी तरीके से ये नरेंद्र नाथ भगत जी हैं, 1975 बैच के IAS अधिकारी हैं, और IAS अधिकारी के साथ साथ ये वशिष्ठ नारायण सिंह के ट्रीटमेंट को लेकर बाद के दिनों में भी वशिष्ठ नारायण सिंह को कैसे संभाला जाए, इसको लेकर काफ़ी उन्होंने अपने नेतरहाट का जो ग्रुप है, उस ग्रुप के लोगों को प्रेरित करते रहे। वो क्या सोचते हैं वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में, उनके विशिष्टता के बारे में क्या सोचते हैं, जरा ये आप भी सुनिए। विलक्षण प्रतिभा के थे, ये तो प्रारंभ में ही वहाँ मालूम हो गया था। वशिष्ठ ने वहाँ विद्यालय में 1957 में प्रवेश लिया। मुझसे 2 साल जूनियर थे। 2 साल के अंदर ही वशिष्ठ की प्रतिभा जो है ना, विद्यालय में चर्चा का विषय हो गई। चर्चा का विषय इस कारण से हुई कि वशिष्ठ जब 7वीं 8वीं क्लास में ही थे, तो 10वीं और 11वीं कक्षा के जो गणित के जो कठिन सवाल जिनको कि उस क्लास के बच्चे नहीं हल कर पाते थे, वो हल करके दिखाते थे। तो ये बहुत असामान्य सी स्थिति लगती है कि अगर बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है और 8वीं क्लास का
मैथ्स वो हल कर लेता है। तो ये प्रतिभा जो थी वो उनमें समाहित थी वशिष्ठ में, और वशिष्ठ इसको काफ़ी रिलिश भी करते थे और अपना ज्ञानवर्धन में लगे रहते थे। लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ना, किताबें बड़ी बड़ी मोटी लाइब्रेरी में तो सभी स्टैंडर्ड की किताबें रहती हैं, ऊंची ऊंची किताबों को पढ़ते रहना, और ये प्रतिभा उनमें जो है उजागर हो गई थी और ये चर्चा का विषय बन गया था विद्यालय परिसर में, कि आपस में हम लोग तो छोटे छोटे ही थे, आपस में चर्चा होती कि जानते हो कि वो फाइनल ईयर में जो हमारे हैं जो वो नहीं कर पा रहे थे, वशिष्ठ को दिया, वशिष्ठ ने एक दिन के अंदर वो सॉल्व करके दिखा दिया। तो ये चर्चा शिक्षक के बीच में भी और सीनियर बॉयज़ के बीच में भी काफ़ी स्पष्ट हो गई थी कि वशिष्ठ जो है ना विशेष प्रतिभा का धनी है। तो आपने सुना कि किस तरीके से वशिष्ठ नारायण सिंह की विशेषता, उनकी जुबानी आपने सुना। आज भी वो आहत महसूस करते हैं उनके इस असमय निधन को लेकर कि देश ने एक महान गणितज्ञ को संभाल नहीं पाया। अफसोस आज भी वो करते हैं। अब इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह बड़े डॉक्टर हैं, PMCH, NMCH, महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट, कई संस्थानों के विभाग अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया है। और बाद के दिनों में जब वशिष्ठ नारायण सिंह बीमार हुए, तो इनके बैचमेट थे मतलब नेतरहाट विद्यालय में, तो लगातार इनके ट्रीटमेंट को लेकर, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए उस पर वो काम करते रहते थे, उनको दवा मुहैया कराते रहते थे। जरा सुनिए उनकी जुबानी, जब वो साथ पढ़ते थे तो क्या सोचते थे इनके बारे में, इनके गणित विषय की रुचि के बारे में क्या सोचते थे, जरा आप भी सुनिए। बात भी करते हैं हम, यहाँ बात तो कर रहे हैं, अब आपको बात करना है तो जरा बात कराइए ना। मैंने फ़ोन था वशिष्ठ इकबाल प्रभात जी, हमने से जूनियर बैच के, बहुत जूनियर, लेकिन तुम्हारा बर्कले से ही वो पास के लिए फिजिक्स में PhD करे बात करा, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4 सेंटेंस बात हुई, तो बहुत ही उत्साहित होकर के, माने आश्चर्यजनक रूप से पूरा लोगों को, जितने नोबाइट्स थे, कि देखिए माने अद्भुत इम्प्रूवमेंट हुआ है वशिष्ठ जी में, जिनको हम लोग सोचते नहीं थे कि बात कर रहे हैं। सो वीरेंद्र जी से बात कर रहे थे, हमसे भी बात हुई। 13 से 19 का जो दौर रहा, इस लगभग 6 वर्षों में आप लगातार उनसे मिलते रहे। जी। कभी लगा आपको कि अगर इस तरह का सपोर्ट सिस्टम अगर रहता तो वो फिर रिकवर कर पाते? ठीक रिकवर तो नहीं हो पाते, लेकिन बेटर जरूर रहते। जो स्थिति थी उससे बेटर, ये तो मेरा मानना है, जरूर रहती। क्योंकि जैसा मैंने आपको पता है कि मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा में दवाइयों से ज़्यादा असर इन सब चीज़ों का होता है। आपके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, कैसे लोग मिल रहे हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ठीक नहीं होते, ये तो निश्चित था कि ठीक नहीं होते, लेकिन बेटर जरूर रहते। जिस स्थिति में वो पहुँचे जी, इसके लिए हमारा समाज, हमारा प्रदेश, देश एक विलक्षण प्रतिभा के बच्चे को संभाल नहीं सका। क्या आपको लगता है? एकदम सही है, एकदम सही। सर, मैंने जैसा बताया, सरकार आज कोई भी पार्टी की सरकार हो, आज एक किसी नेता का छोटा से छोटा आदमी बीमार, सारी व्यवस्था हो जाती है। उस विभूति के लिए कोई किसी को कोई खोज खबर, आज लोग मरने के बाद दौड़ कर सब जा रहे हैं उसके गांव पर, ये कर देंगे तो पुल का नाम रखवा देंगे, तो विश्वविद्यालय खुलवा देंगे। अरे जब जिंदा था तब तुमने क्या किया, क्या सपोर्ट दिया तुमने उसको? ठीक होता है नहीं, प्रयास तो किया जा सकता था, कुछ दिन हुआ ऑफकोर्स, लेकिन जितना होना चाहिए था वो नहीं किया गया। सरकार से भी नहीं हुआ और हमसे भी नहीं हुआ, हमसे भी नहीं हुआ। माने गुप्त रूप से जो भी सपोर्ट कहिए कुछ दिया गया कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन जो कॉन्टेक्ट, पब्लिक कॉन्टेक्ट चाहिए था, एक आदमी को जीवन, आपको सोने के माने मकान में रख दिया जाए, आप कोई भेंट ही नहीं करे। किंग मिडास का नाम आपने शायद सुना होगा, सुने हैं? तो वो काम आएगा जब तक सोशल संपर्क नहीं रहेगा। तो लोगों को छोड़ दीजिए, पॉलिटिशियन को छोड़ दीजिए, अपने जो थे वो लोग तो रख सकते। तो आपने सुना किस तरीके से वो बता रहे थे कि इन गणित की विषय को लेकर इनकी क्या रुचि रही है। और इस कड़ी में एक ऐसे
शख्स से हम आपको अब मिलाने जा रहे हैं, जो उस बैच के जो 60 विद्यार्थी रहे हैं 1957 बैच के, उसमें एक ऐसा नाम भी रहा है जो वशिष्ठ नारायण सिंह के काफी करीब रहे हैं, जिनसे उनकी बहुत ही बनती थी बाद के दिनों में भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नागेंद्र नाथ पांडे, बीएन कॉलेज के वो प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। पटना यूनिवर्सिटी में उनकी शिक्षा के क्षेत्र में आज भी उनका एक नाम है। वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में उनकी क्या सोच है जब वो साथ पढ़ने गए? किस तरीके से उन्होंने कहा कि हम लोग तो उनकी प्रतिभा को सिर्फ एक मैथमेटिशियन के रूप में जानते थे, लेकिन एक बार की बात है कि जब विदाई से मतलब जब बच्चे बाहर निकलते हैं, जब सेमेस्टर खत्म 12th में जब पास होकर जब 11th में जब लोग निकलते हैं 12th में एडमिशन के लिए, तो फेयरवेल पार्टी देता है, जो विदाई समारोह होता है, और उसमें जो जिस बैच को विदाई दी जाती है वो नाटक का मंचन करता था। इनकी शब्दों में जरा सुनिए, वशिष्ठ सिर्फ मैथमेटिशियन ही नहीं थे, एक नाटककार भी थे। जरा सुनिए क्या कहते हैं इनके मित्र। 1957 में नेत्रहाट गए और 60 लड़के जाते थे उन दिनों। 20-25 हज़ार बच्चे बैठते होंगे और 60 बच्चे चयनित होकर जाते थे। वशिष्ठ भी उनमें से एक थे, मेरा सौभाग्य था। तो वहाँ 6 वर्षों का कोर्स था उन दिनों। तो 7th, 8th, 9th पहला हम लोग ईयर कहते थे वहाँ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और 9th के बाद 9th स्पेशल, 10th स्पेशल, 11th स्पेशल, यानी 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर। तो प्रथम 2 वर्षों तक जो वहाँ सिलेबस होता है शिक्षक ही बनाते हैं, और शिक्षक जो पढ़ाते हैं वही हम पढ़ते हैं, और वहाँ कोई फेल करने का प्रश्न नहीं होता है क्योंकि सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाते हैं, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाते हैं। थर्ड ईयर में फिर एक कोशिश होती है कि भाई कौन आर्ट्स के लायक है, कौन साइंस के लायक है, कौन बायोलॉजी के लायक है। तो फर्स्ट 2 ईयर्स में चूँकि परीक्षा नहीं हुई तो किसी ने वशिष्ठ को ऐसे इस रूप में नहीं जाना क्योंकि टेस्ट हुआ ही नहीं था। थर्ड ईयर की परीक्षा में अचानक एक बच्चा उभरता है 6 मंथली और ईयरली टेस्ट में, और वो था वशिष्ठ नारायण सिंह, बिकॉज ही टॉप्ड, अपने क्लास में वो टॉप कर गया, और उसके बाद वो टॉप करता रहा थ्रू आउट 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, और बाद में तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो हायर सेकेंडरी हमने किया उसमें भी वो टॉपर रहा। तो वशिष्ठ की प्रतिभा का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि जिन दिनों हम लोग अरिथमेटिक की किताब यादव चंद्र चक्रवर्ती की पढ़ते थे और उसके सेलेक्टेड एक्सरसाइजेस बनाते थे और काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, उन दिनों 9th क्लास में वो उस चक्रवर्ती को 2 बार दोहरा चुके थे। हमारे मैथमेटिक्स के टीचर थे मनोज कुमार डे, बाद में मंगलदेव पांडे जी भी आ गए। तो इन लोगों ने ग्रूम किया एक तरह से वशिष्ठ को। बहुत अच्छी लाइब्रेरी है नेत्रहाट की, आज भी बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, कॉलेज लेवल की लाइब्रेरी है। तो उसमें जो हायर मैथमेटिक्स की किताबें थी वो डे साहब उनको देते थे। देखिए, हायर सेकेंडरी तक हम लोगों ने कैलकुलस का नाम नहीं सुना था, लेकिन वो कैलकुलस में डिफरेंशियल और इंटीग्रल सब कर बैठे थे। पार्ट 1 में जब हम लोगों ने दाखिला लिया तो हम लोगों ने 3 लोगों ने दाखिला लिया। मैं था, एक मनोज कुमार मेरे मित्र थे, और वशिष्ठ थे। मनोज तो बाद में IAS में चले गए मध्य प्रदेश का। उनके बारे में भी एक जब मनोज जी की चर्चा की है जी, तो सिन्हा साहब ने एक जानकारी दी कि अमूमन नेत्रहाट में फर्स्ट और सेकंड के बीच में या कौन टॉपर है ये बदलते रहता है, लेकिन वो हम जब तक हम नेत्रहाट में रहे और अभी जो हम जानकारी रहे, वो एक आखिरी बैच था जिसमें टॉपर और सेकंड टॉपर के बीच, मतलब वशिष्ठ जी और मनोज जी के बीच नंबर का बड़ा फासला था। जो ये 1-2 नंबर से टॉपर और सेकंड टॉपर हुआ करता था नेत्रहाट में, लेकिन इनके बीच में जो नंबर का फासला दिखा वही कहीं कहीं शिक्षकों को आकृष्ट किया कि भाई आखिर इतना फासला क्यों है, जबकि सारे जो अच्छे ब्रेन के लड़के हैं वो सारे नेत्रहाट में आए हैं। देखिए, वशिष्ठ वॉज ब्रिलियंट, मैं आपको क्या बताऊं, और न केवल साइंस में बल्कि आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में भी, क्योंकि शुरू में तो हम लोग सारी चीज़ें पढ़ते हैं, और इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि ये तो पढ़ना ही पड़ता है हायर सेकेंडरी तक, इनमें भी बहुत अच्छे नंबर लाते थे। उसमें कंपटीशन रहता था हम कुछ लड़कों के बीच में, आई वाज वन ऑफ देम, लेकिन वशिष्ठ इन दोनों विषयों में भी बहुत अच्छे थे, और टोटल तो उनका बहुत ज़्यादा रहता था। आपने ठीक कहा बिल्कुल कि जो एक फासला है वो काफ़ी था। जो पढ़ाया गया इनको नेत्रहाट में वो इतना ज़्यादा था, एक तरह से टैक्सिंग तो था उनको, लेकिन वो सारा कुछ आत्मसात कर दे गए।
बल्कि एक बार का वाकया है कि उनको ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन हो गया था और हमारे शैले हमारा एक जो प्रधान जी का निवास था उसी के बगल में उसका एनेक्सी था, जहाँ के नीचे में हॉस्पिटल था और बगल में पेशेंट्स रहते थे। तो वहाँ वशिष्ठ को रखा गया था, लेकिन उन्होंने किताबें मंगाई ढेर सारी और वो पढ़ते रहते थे। यानी दवा अपना काम कर रही थी और वशिष्ठ अपना काम कर रहे थे, यानी पढ़ने में उनका कोई जवाब नहीं था। ये नेत्रहाट की यादें हैं। और अंतिम याद ये है कि जब हम लोग निकल रहे थे नेत्रहाट से 1963 में 1963, तो वहाँ उन दिनों ये परंपरा थी कि जो पासिंग आउट जो बैच होता था वो एक नाटक करता था। तो मैं तो शुरू का ही अभिनेता था, बचपन से वहाँ भी करता था। वशिष्ठ के बारे में नहीं मालूम था कि वो भी अभिनय कर सकते हैं। यानी वशिष्ठ को तो एक मेधावी छात्र के रूप में हम लोग देखते थे, लेकिन वो रूप की बीमारी नाटक था, मुझे याद है, राम कुमार वर्मा का लिखा हुआ। और उसमें जो रूप हैं, जो उसके नायक हैं, उनके पिता की भूमिका वशिष्ठ ने की थी, बहुत अच्छी भूमिका की थी। यानी हम लोग तो दंग रह गए कि भैया अभिनेता भी उतना ही अच्छा है। यानी वशिष्ठ जिस काम को लेते थे उसको बहुत ही निष्ठा से करते थे। वो अगर रूप के पिता की भूमिका कर रहे हैं तो रूप के पिता की भूमिका में वो आ जाते थे। तो ये कुछ यादें हैं। फिर हम 3 लोगों ने दाखिला लिया साइंस कॉलेज में, वशिष्ठ, मनोज और मैं। मनोज सेकंड होते थे, वशिष्ठ फर्स्ट होते थे। बेस्ट 15 में हम लोग रहते थे, मतलब 5-6 में हम लोग रहते थे, मतलब मैं भी उनमें से एक था। तो एक फिजिक्स के क्लास में, यानी जहाँ से कहानी बदलती है, कुछ समस्या थी जिनमें टीचर के साथ कुछ इनका वार्तालाप हुआ। मैं उसको डिस्कशन नहीं कहूँगा क्योंकि जनरल क्लास में डिस्कशन का मौका नहीं रहता है, पर वशिष्ठ के मन में कुछ शंका थी जो उन्होंने मैथमेटिक्स के ट्यूटोरियल में पूछा अपने टीचर से। डॉक्टर बीकन भगत थे और उसके कई सोल्यूशंस इन्होंने। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग शुरू कर रहे हैं कैलकुलस पार्ट 1 में, डिफरेंशियल, इंटीग्रल, बीएससी ऑनर्स, और वो टेंसर की बात कर रहे हैं। यानी वो बहुत ऊपर चले गए, सिलेबस में जो बहुत ही ऊंचाई थी वहाँ वो पहुँच चुके थे। तो शिक्षक को लगा कि ये सब बातें पार्ट 1 का लड़का कैसे समझेगा। पार्ट 1 का मतलब आईसी सेकेंड ईयर, हायर सेकेंडरी के बाद हम लोग बीएससी पार्ट 1 करके फिर ऑनर्स में गए। उन्होंने शिकायत की मैथमेटिक्स के हेड से, डॉक्टर आरकेपी सिन्हा हेड थे। संजोग ऐसा था कि डॉक्टर आरकेपी सिन्हा इनके हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट थे, फैराडे हाउस के। तो उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने बात की और उनको लगा कि इस बच्चे में कुछ है ऐसा, यानी कुछ प्रतिभा है। तो उन्होंने, उस समय हमारे जो प्रिंसिपल हुआ करते थे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और बड़े व्यक्ति थे, डॉक्टर NS नागेंद्र नाथ। यानी वैज्ञानिक इस रूप में थे कि नाथ साहब और रमन साहब ने मिलकर काम किया था, सर सीवी रमन, और वो नाथ रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, उसको पढ़ते हैं लोग। तो वो थे नाथ साहब, वो हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे साइंस कॉलेज में उस ज़माने में। तो नाथ साहब के पास जब आरकेपी सिन्हा ने कहा कि ऐसे ऐसे एक बच्चा है जो इस तरह की बातें करता है, तो नाथ साहब ने उनको बुलाया अपने ऑफिस में और बहुत ही कठिन सवाल दिए। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बातें मुझे वशिष्ठ ने स्वयं बताई थी। मैंने पूछा क्या हुआ, बोले कि बहुत कठिन सवाल दिए और उसका मैंने इतना बढ़िया उत्तर दिया कि वो लगे अपनी छाती ठोकने कि माय गॉड, आई हैड नॉट सीन सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन माय लाइफ। मतलब ऐसा मेधावी छात्र मैंने आज तक नहीं देखा है। और तब नाथ साहब की पहल पर एकेडमिक काउंसिल की बैठक हुई कि भैया कैसा लड़का है, तो इसको क्यों हम इसका वक्त बर्बाद करें। सीनेट सिंडिकेट सब ने तय किया कि इनको यानी दोहरा डबल प्रमोशन दिया जाए। यानी हम पार्ट 1 का इम्तहान दे रहे थे जिस समय 64 में, उस समय वो 64 में मैथमेटिक्स ऑनर्स का इम्तहान दे रहे थे, ये था। और इस तरह से जब हमने पार्ट 1 करके मैं तो फिजिक्स ऑनर्स में चला गया और वशिष्ठ मैथमेटिक्स में MSc में चले गए। उन्हीं दिनों का वाकया है, क्योंकि नाथ साहब तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, सब जानते थे। प्रोफेसर केली, जिनके बारे में मैंने सुना है कि IIT कानपुर में संभवतः मैथमेटिक्स उन्होंने ही प्रारंभ कराया था, नॉन फिगर। तो केली साहब नाथ साहब से मिलने आए, तो नाथ साहब ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा एक लड़का है। तो केली साहब के सामने भी ये पेश किया गया इनको कि भाई, तो केली साहब इतने प्रभावित हुए, बोले कि इनका वक्त अब मत बर्बाद कीजिए और इनको सीधा अमेरिका भेजिए। और मेरा ख्याल है कि 5th ईयर में जब थे, उन्होंने MSc यहाँ से नहीं किया था, जब 5th ईयर में थे उसी समय उनके प्रयास से वहाँ दाखिला हो गया बर्कले, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। और वशिष्ठ ट्रेन से कलकत्ता गए। और मैंने इसको कहा भी है कहीं कि मुझे जब पता चला, मैं दौड़ कर फैराडे हाउस, मैं उन दिनों कैवेंडिश हाउस में था, बाद में फैराडे गया,
भागते भागते, अब ट्रेन खुलने वाली थी, कुछ लोग उनको विदा करके लौट रहे थे, तो बोले कि उस डब्बे में वशिष्ठ भागो। मैं वशिष्ठ वशिष्ठ कहता हुआ भागता गया और बस ट्रेन धीरे धीरे सरकना शुरू कर चुकी थी और वशिष्ठ ने हाथ मिलाकर मुझसे विदा ली और मैंने कहा कि बेस्ट ऑफ लक, अभी बॉन वॉयज। तो आपने सुना, हम एक इस कड़ी में उनको पढ़ाने वाले शिक्षक, फिर उनके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट, उनके सीनियर, तमाम लोगों की राय क्या है वशिष्ठ नारायण सिंह को लेकर, वो हमने आपको सुनाया है। इस कड़ी को हम लगातार आगे बढ़ाएंगे इसी तरीके से। फिर जब वो नेतरहाट अभी आज हम आपको उनके जीवन पृथ्वी पर आने, मतलब जन्मदिन से लेके नेतरहाट की पढ़ाई तक उनकी विलक्षण योग्यता कैसी रही है, इसके बारे में हमने आपको दिखाया है। अब इस कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे जब वो पटना पहुंचते हैं, पटना यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, पटना साइंस कॉलेज पहुंचते हैं, और उस सफ़र को साइंस कॉलेज से लेकर अमेरिका तक का सफ़र में क्या खास रहा, वशिष्ठ खोज में अगली कड़ी में हम आपको दिखाएंगे। चलिए, लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। कहानी भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ की। तो बराबर हर परीक्षा में प्रथम आता था। कभी ऐसी अस्पर्धा नहीं हुई कि मनोज फर्स्ट कर जाएगा और वशिष्ठ सेकंड कर जाएगा। अंतर 20-30 नंबर का रहता था, ये बहुत बड़ा अंतर है। जिसे गोरी मैम के इश्क ने कर दिया दीवाना। से कहा कि नरेंद्र, हमार ब्याह करा दो, ना तो आई विल फॉल इन लव विथ सम गर्ल देयर। इतना ज़्यादा प्यार से उनको बुलाते थे लोग, वशिष्ठ करके, कमान कमान। नासा से गुमनामी तक पूरी कोशिश हुई इनको बचाने की, और कम से कम जितने दिन हैं अच्छे से रहे, परिवार के साथ रहे। लेकिन जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता।